Hello student and welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to study हम आज इंट्रो पढ़ेंगे किसका चैप्टर 4 बेसिक ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स का एंगल ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल ये चारों होते क्या हैं। ठीक है, अभी तक हमने कल तक एक्सरसाइज 4.2 तक पढ़ लिया था, तो आगे 4.3, 4.4, 4.5 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको ये चारों चीज़ थॉरली आना चाहिए। ओके, इसके बाद कल आपको 4.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट हम एंगल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एंगल क्या होता है कि एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज आप सबको पता है क्या होती है। ठीक है, रेज का एक ओरिजिन पॉइंट होता है बट उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है जहाँ से एक रे निकली है, ये सेकेंड रे निकली है ये। ठीक है, तो एंगल इज़ फॉर्म बाय टू रेज, मतलब एक ये रे हो गई, एक ये रे हो गई। तो ये जो बीच का एंगल है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो हम एंगल से मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल। ओके, तो हम इसको क्या मार्क से मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ओ यहाँ लिखते हैं, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आ गया ए एंड बी, इसका मतलब क्या है, ये दो रे हैं। ओ ए आपकी वन रे है, ठीक है, एंड ओ बी आपकी सेकेंड रे है। बट प्रॉब्लम मतलब मेन पॉइंट क्या है एंगल में, इन दोनों का ओरिजिन पॉइंट आपका सेम होना चाहिए। ये जब सेम होंगे, जब दोनों सेम जगह ही मीट होगा, सेम जगह ओरिजिन पॉइंट होगा, तभी आपका एंगल फॉर्म होता है। ओके, और ये जो मीटिंग पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और यहाँ से जो दोनों निकले हैं रेज, जब ये रे अकेले होते तो हम रेस बोलते हैं। ठीक है, बट जब दोनों रेस एक जगह मिल के एंगल बनाते हैं तो इन दोनों को हम साइड आर्म कहते हैं। आर्म मतलब हाथ होता है हिंदी में, तो इनके साइड आर्म है। ये भी एक साइड आर्म है, ओ ए, एंड ओ बी इज़ ऑल्सो साइड आर्म। ठीक है, अब बात आती है हम एंगल डिनोट कैसे करते हैं। तो आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो एंगल का ये सिंबल होता है, ये दो रे दिखाता है ना, दैट्स वाई ये हो गया। हम मेंशन कैसे करेंगे, ये ए है, ए ओ बी लिख सकते हैं। हमेशा ये जो एंगल होता है बीच में होना चाहिए, या फिर बी ओ ए लिख सकते हैं, बी ओ ए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ओ ए बी लिखो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों है, यहाँ तो कुछ नहीं जुड़ा है। ठीक है, जब ये जुड़ेगा तो ट्रायंगल बन जाएगा, तब हम ये लिख सकते हैं। बट अभी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो वो एंगल हमेशा मिड में होना चाहिए। करेक्ट, इसका ऑपोजिट कभी नहीं होगा। मतलब ठीक है, ए ओ बी हो सकता है, बी ओ ए हो सकता है, ओ हमेशा ये एंगल सेंटर में ही आना चाहिए। क्लियर? अब बात आती है इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट एंगल में कैसे होते हैं। मान लो यहाँ मैंने एक पॉइंट रखा, इसको पी मार्क कर दिया। ठीक है, आई विल यूज़ डिफरेंट पेन। यहाँ पे पी मार्क कर दिया और यहाँ पे एक है, हमने क्यू मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये पी जब किसी एंगल के अंदर आता है तो पी को हम पॉइंट पी को बोलेंगे इंटीरियर में है। ठीक है, क्लियर? और ये क्यू जो है पॉइंट, वो एक्सटीरियर ऑफ एंगल है। बट इंटीरियर एंगल जो है ना, इसकी लिमिट नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हो ये रे है। रे मतलब ये आगे भी बढ़ सकती है। क्लियर? ये भी रे है, ये भी आगे बढ़ सकती है। तो आगे बढ़ने में इसका जितना भी एरिया कवर होगा ना, ये पूरा एरिया इंटीरियर में आएगा, और इसके जो आउटसाइड का एरिया है वो एक्सटीरियर में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा बना के दिखाती हूँ। इस पी को आप सोच रहे होगे सिर्फ इतना है इंटीरियर एंगल, नहीं, ये आगे बढ़ रही है, तो ये आगे बढ़ती जाएगी, तो ये पूरा जितने में कहीं भी ये पॉइंट पी होगा तो ये इंटीरियर आएगा। और मान लो पॉइंट क्यू यहाँ पे है, तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, दिस इज़ एक्सटीरियर, और अंदर वाला होता है इंटीरियर। तो इंटीरियर वाला रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, ये वेरी करेगा कि ये रे कितने दूर तक जाती है। मान लो ये ऐसे एक्सटेंड कर रही है, तो ये पूरा इसका इंटीरियर हो जाएगा, और इस रे के आउटसाइड जो होगा वो आपका एक्सटीरियर हो जाता है। करेक्ट? सो आपने एंगल पढ़ लिया, एंगल पढ़ लिया, तो अब बात आती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, बट 3 साइडेड पॉलीगन है। पॉलीगन मैंने आपको बताया था, पॉलीगन क्लोज्ड होता है प्लस लाइन सेगमेंट से बनता है। और कितनी लाइन सेगमेंट होगी? 3 होगी। फॉर एग्जांपल ये 1 लाइन सेगमेंट, ये 2 और ये 3, ये तीनों क्लोज हैं। क्लियर? इसको मार्किंग कर देते हैं ए बी सी। क्लियर? अब क्या है इसमें, हमें इसमें साइड्स और वर्टिसेस पढ़नी है। क्लोज हो गया,
3 लाइन सेगमेंट आपको मिल गए और ये ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हम पहले बात करते हैं कि साइड्स, दूसरा बात करेंगे वर्टिसेस। एक होगा तो वर्टेक्स कहते हैं, दूसरा वर्टिसेस। साइड वर्टिसेस मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है, देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू। साइड्स कौन से होते हैं? लाइंस, कितनी लाइन सेगमेंट बिन के बना रही हैं पॉलीगन को, तो ट्रायंगल बन रहा है, 3 है। 3 कौन सी? एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कौन सी हुई? ए बी। ये ए बी एक साइड हुई, एक बी सी हो जाती है, एक सी ए भी हो जाती है। आप उल्टा भी बोल सकते हो, ए सी सी बी और बी सी बी ए भी बोल सकते हो। हम इसको ए सी सी बी और बी ए भी पढ़ सकते हैं, इट डजेंट मैटर। अब बात आती है वर्टिसेस की, तो इसके वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स। कॉर्नर्स और साइड्स कितनी होती है ट्रायंगल में? 3। एक ये कॉर्नर है, ठीक है, वर्टिसेस जहाँ 2 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो आपके वर्टिसेस कौन से होंगे? ए बी और सी, मतलब आपके 3 वर्टिसेस हो गए। तो ट्रायंगल में आपका इतना ही है। आगे हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। सो व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल आपके होते हैं 4 साइडेड पॉलीगन, मतलब ट्रायंगल में 3 साइड थे और पॉलीगन में 4 साइड है। फॉर एग्जांपल 4 हो गए, ये भी पॉलीगन हो गया, ये पॉलीगन हो गया, क्यों? क्योंकि 4 साइड हैं। ये भी पॉलीगन हो गया। कैसा भी शेप बने बट लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और 4 ही होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4 और 1 2 3 4, ठीक है। अब बताती है क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर और क्या क्या आता है, क्लियर? लेकिन उससे चलो डायरेक्टली हम वही पढ़ लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता क्या क्या है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, आप सबको पता है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, तो ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 साइड है। नेक्स्ट आपको पता है रेक्टेंगल, जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसमें एंगल कितने होते हैं? एंगल, साइड्स एंड वर्टिसेस। मान लो हम इसी को या इसको कर लेते हैं, PQRS नाम दे दिया, क्लियर। एंगल्स कितने हैं? 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, या चाहो, ठीक है। और साइड्स कितनी हो गई? 4 साइड, एक PQ हो गई, QR हो गई, RS हो गई एंड SP हो गई, ठीक है। इसमें भी ऐसे लिख सकते हो, इसमें भी ऐसे लिख सकते हो। वर्टिसेस कितने हैं? वर्टिसेस आपका PQRS। वर्टिसेस और एंगल में एक ही डिफरेंस है, वर्टिसेस आपका एग्जैक्टली ये पॉइंट होता है, तो हम PQRS लिख सकते हो। एंगल क्या होता है? इस लाइन और इस लाइन के बीच जो बना है ये एंगल होता है, इसीलिए हम एंगल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस एंगल के डिज़ाइन के साथ। नेक्स्ट कम्स एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब मैं आपको बताती हूँ, क्लियर। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले। फॉर एग्जांपल मैंने समझो ये पॉलीगन बनाया, ठीक है, ये ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल, ये मतलब ये पॉलीगन है, ठीक है। PQRS, ओके। ये आपका एक एंगल है, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, ये चारों साइड्स है, क्लियर। तो आपका मान लो ये है, हम पहले तो हम एंगल की बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल एंड साइड्स, एडजेसेंट एंगल एंड एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट एंगल मतलब कि 2 एंगल जो अगल बगल हो, ठीक है, ये वाले नहीं, एक ये और इसके बगल का एंगल कौन सा है? ये, ठीक है। तो इनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और एडजेसेंट साइड्स मतलब एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ठीक है, अगल बगल, जस्ट अगल बगल वाली 2, मतलब कोई एक पॉइंट से जो 2 जाती हो, एक ये गई एक ये गई, मतलब अगल बगल वाली, तो उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, मतलब नियर बाई कह सकते हो, क्लियर। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ऑपोजिट, मतलब एक है आपका एडजेसेंट जो अगल बगल होते हैं, मतलब एडजेसेंट में आपका एक और चीज़ बता दूं कि एक ये एडजेसेंट साइड हो गई, ठीक है, इसकी ये हो गई, और ये दोनों भी एडजेसेंट होती हैं, ठीक है, ये दोनों भी होती हैं, लेकिन कोई 2 ही होंगी। और एडजेसेंट एंगल मतलब ये इसके एडजेसेंट है, ठीक है, ये इसके भी है, तो इन दोनों की बात करेंगे तो सिर्फ इन दोनों की करेंगे, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो या ये इसके साथ एडजेसेंट होगा या इसके साथ, ऐसे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपोजिट। ऑपोजिट
एंगल एंड ऑपोजिट साइड्स। क्लियर। इसमें क्या होता है ऑपोजिट एंगल और ऑपोजिट साइड में? ऑपोजिट एंगल मतलब ये है तो इसके ठीक सामने वाला ऑपोजिट होगा, मतलब एंगल Q और एंगल S ऑपोजिट हैं, ठीक है। और एक P और R, मतलब एंगल P ऑपोजिट है एंगल R के, ठीक है। अगर साइड्स की बात करें तो PQ का ऑपोजिट SR होगा, मतलब PQ और SR आपके ऑपोजिट हैं। दूसरा क्या होगा, QR ऑपोजिट है SP के, ठीक है। तो आई होप आपको क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया हो। क्लियर। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, मतलब सर्कल। सर्कल आपको बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन इंट्रो आपको पढ़ना है। क्लियर। ओके। तो नाउ हम सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो सर्कल आपको कैसे बनता है, एक पॉइंट पे आप अपना रखते हो और यहाँ से सर्कल ड्रॉ हो जाता है, तो ये आपका एक सर्कल है। क्लियर। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से सर्कल का स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे आप अपना कंपास रख के आप इसको सर्कल बनाते हो, तो ये जो पॉइंट होता है इसको O मेंशन कर दो, ओरिजिन भी इसको बोलते हैं। ये आपका सेंटर हो गया, तो मतलब O आपका सेंटर में है, ठीक है। नेक्स्ट कम रेडियस क्या होती है, इस सेंटर से अगर सर्कल पे एक लाइन खींचो, ठीक है, तो यहाँ पे R रखना है, तो ये OR आपकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस कोई एक नहीं होती, आप O से यहाँ बनाओ तो भी रेडियस, O से यहाँ बनाओ तो भी रेडियस, O से यहाँ कहीं भी बनाओ वो रेडियस होती है, बट मैंने आपको सिर्फ एक करके बताया है, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस हो गई। नेक्स्ट कम डायामीटर, ठीक है। डायामीटर क्या होता है कि सर्किल के एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट आना है, लेकिन सेंटर से पास होते हुए। तो ये आपका सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, सब जो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो मान लो ये A और ये B है, ठीक है। तो डायमीटर आपका सेंटर के सर्कल के वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, लेकिन सेंटर से पास होना कंपलसरी है, तो आपका डायमीटर हो गया AB। तो डायमीटर में आपके कई हो सकते हैं, मान लो इसको भी एक्सटेंड कर लिया तो यहाँ से यहाँ तक, मान लो इसको एक्सटेंड किया, यहाँ बोला P है तो PR भी आपका डायमीटर होगा। यहाँ से ऐसे किया तो ये भी आपका डायमीटर, बस वो सेंटर से पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड भी इसके सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, बट कंपलसरी नहीं है कि वो सेंटर से पास करे, वो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा सर्कल बनाती हूँ, ये हो गया, ये आपका कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, ठीक है। बट वो सर्कल से पास हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने ये पॉइंट आपका मेंशन था पहले से, ये बना दिया, ठीक है, B और D कर दिया, तो ये BD आपकी एक कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। D से आप A कर दोगे तो वो भी एक कॉर्ड हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट कम्स आर्क। क्या होता है आर्क ना, कर्व, जैसे सर्किल आपका एक कर्व है, क्लोज्ड कर्व ही एक सर्किल है, तो ये हर जगह कहीं ना कहीं कर्व हो ही रहा है, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, तो ये जो कर्व आया है ना यहाँ से, इसको हम आर्क बोलते हैं, मतलब कर्व का एक पर्टिकुलर चीज़ ले लो, उसको हम आर्क बोलेंगे। आर्क आप चलो XY कर लो, तो ये X और Y आपका आर्क हो गया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये कर्व ऊपर ऐसे लगा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ ये आर्क है। क्लियर। नेक्स्ट आता है सेक्टर और सेगमेंट। ये समवॉट सेम लगता है बट डिफरेंस इसका बहुत माइन्यूट है, बट बहुत क्लियर है। सेगमेंट और सेक्टर सर्कल का ही एक पोर्शन होता है, एक एरिया होता है, बट वो कौन सा एरिया होता है डिपेंड करता है आर्क और कॉर्ड पे। तो सेगमेंट आर्क में क्या होता है, ये जो सेक्टर के कौन सा होता है, ये जो आर्क हमने बनाया है उसको अगर हम सर्किल से मीट करा दें तो ये जो सेक्टर बना है आपका OXOY, ये आपका सेक्टर हो गया, मतलब ये जो एरिया है ये आपका सेक्टर हो गया पूरा, ठीक है। सेगमेंट कौन सा होता है, जो कॉर्ड जो बनता है, कॉर्ड अपने इस बड़े से आर्क के साथ जो बनाता है, ये आपका सेक्टर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्या है। सेक्टर आर्क के थ्रू बनता है और सेगमेंट आपके इस कॉर्ड के थ्रू बनता है। ये कॉर्ड है, ये रेडियस है, ये डाया है। क्लियर। तो आई होप आपको सर्कल के बेसिक फीचर्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आगे जब सर्कल का चैप्टर आएगा तो उसमें आपको समझने में आसानी होगी। तो कल आपको एग्जैक्टली 5 o'clock एक्सरसाइज 4.3 का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना कंपलसरी है, ठीक है।
तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिंक मतलब आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए आप, और अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने को कहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।